हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हम लोग जब भी किसी तालाब को तैयार करते हैं फिर एक कन्फ्यूज़न आता है कि आखिर उस तालाब में हम लोग कितने मछलियों को स्टॉक करें, मछलियों को कितने संख्या में स्टॉक करना चाहिए। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में स्टॉकिंग डेंसिटी बोलते हैं। मतलब अपने 1 एकड़ के तालाब में हम लोग कितने बच्चे छोड़ेंगे और उन बच्चों को कितने पानी और जगह की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसको हम लोग स्टॉकिंग डेंसिटी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अलग अलग मछलियों को कितने तालाब में छोड़ना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आईएमसी मछलियों की बात करते हैं। देखिए, आईएमसी मछली को या तो हम लोग एक्जोटिक कार्प मछलियों के साथ पालते हैं, या तो बहुत लोग पंगासस के साथ भी थोड़ी मात्रा में डाल देते हैं, है ना, या फिर तिलपिया के साथ भी डाल देते हैं। अगर आप सिर्फ आईएमसी मछली का पालन कर रहे हैं, आपका कतला, रोहू, मृगल, तो इसको पर एकड़ आपको 5000 फिंगरलिंग बच्चे हम लोग छोड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 से 100 ग्राम के बच्चे हैं, तब आप दोस्तों इसको 3000 से 3500 के बीच में आपको छोड़ना है। क्योंकि बड़े साइज के जब हम लोग एडवांस फिंगरलिंग बच्चे जब तालाब में छोड़ते हैं तो इससे मछलियों को थोड़ा सा ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने संख्या में हमने तालाब में मछलियाँ छोड़ी है वो सारे बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं, और जितनी संख्या में हम लोगों ने बच्चे तालाब में छोड़े हैं उतना ही हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए आपको मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता हूं कि 50 से 100 ग्राम के एडवांस फिंगरलिंग बच्चे आपको तालाब में छोड़ने चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। छोटी मछलियों को तैयार करना कठिन होता है। आप स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग इन मछलियों को जितना आप संख्या में डालेंगे उसका मिनिमम 25% जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। तो इसीलिए अल्टीमेटली मैं सलाह देता हूं कि 50 से 100 ग्राम के बीच में आप मछलियों को छोड़िए। वही मान लीजिए आप आईएमसी मछलियों को एक्जोटिक कार्प मछलियों के साथ अगर पालन कर रहे हैं तो दोनों में को मिला करके अपर लेयर जो मछलियां होती हैं, आपका कतला और आपकी सिल्वर कार्प, इसको आपको 40% टोटल स्टॉकिंग संख्या में डालना है। आपका ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प आपको दोस्तों 30% डालना है। कॉमन कार्प और मृगल को आपको 30% रेशो में डालना है। तो 40-30-30 इस रेशो में आपको अपने मछलियों को स्टॉक करना है। वही मान लीजिए आप आईएमसी मछली के साथ पंगासस मछली को स्टॉक करना चाह रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि आईएमसी मछलियों का जो बच्चा है वो बड़ा रहे और पंगासस मछली का जो बच्चा है वो छोटा रहे, क्योंकि इन दोनों का जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो एकदम अलग अलग है। पंगासस मछली 1 महीने में 150 से 200 ग्राम तक बढ़ सकती है, लेकिन आईएमसी मछलियों को 1 महीने में मिनिमम आप देखेंगे कि 50 से 100 ग्राम के बीच में ही मछलियां ग्रोथ करती हैं। तो इसीलिए ये पंगासस मछली को हम लोग छोटे साइज़ के डालते हैं और आईएमसी मछली को बड़े साइज़ के डालते हैं, ताकि पंगासस मछली है वो आईएमसी मछली को डैमेज ना पहुंचाए, उसको कुछ डैमेज ना करे। ठीक है, बात करें संख्या की, तो अगर मान लीजिए आपका पंगासस आपका डोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा संख्या में आप डालना चाहते हैं, तो पंगासस मछली को आप पर एकड़ इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं तो 15,000 से 20,000 की संख्या में डालते हैं, तो उसी में कोशिश करिए कि 15 से 18,000 तक आप पंगासस डालिए, 2,000 की संख्या में आप आईएमसी मछलियों को छोड़िए। लेकिन आईएमसी मछलियों का बच्चा है वो बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए आप आईएमसी के साथ पंगास डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आईएमसी मछलियाँ, मान लीजिए आप एडवांस फिंगरलिंग डाल रहे हैं तो लगभग 3000 से 3200 के बीच में डालिए, और 1 से 2000 आप पंगासस मछली डालिए, ताकि मछलियों को प्रॉपर है वो फीडिंग मिल पाए और वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तीसरा, मान लीजिए आप तिलपिया मछली का पालन कर रहे हैं। तिलपिया मछली, मोनोसेक्स तिलपिया जिसको कहा जाता है, इस मछली को पर एकड़ आप 7000 से 8000 की संख्या में स्टॉक कर सकते हैं। ये मछली की खासियत ये है कि ये हार्डी कंडीशन पे भी अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, अमोनिया, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, इससे इस मछली को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हम इस मछली को मोनोकल्चर में पालन करते हैं, और संख्या 7 से 8,000 मैंने एवरेज बताया है। बहुत लोग 10,000 भी डालते हैं, 12,000 भी डालते हैं, लेकिन बिगनर्स हैं तो आपको हमेशा कम संख्या से मछलियों को स्टॉक करना है। 7 से 8,000 डालिए। और फीडिंग की बात करें तो मोनोसेक्स तिलपिया मछली को हमेशा आप कमर्शियल फीड खिलाइए, क्योंकि ये मछली 6 महीने के बाद अपने सेक्स को रिवर्स करती है, मतलब अपने जेंडर को ये चेंज कर सकती है और फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हमको 6 महीने में एनी हाउ इस मछली को तैयार करके तालाब से सेल करना होता है।
वहीं आप बात करें सिंघी और मांगुर मछली को, तो पर एकड़ आप इसको 70,000 से 80,000 के जो 5 ग्राम के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 3 से 5 ग्राम के, उसको आपको स्टॉक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा देसी मांगुर मछली का पालन करिए, क्योंकि जो हाइब्रिड या फिर थाई मांगुर है वो मछली पालन में बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये मछली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है और दूसरे मछलियों के चारा जो हैबिटेट है उसको खाने का काम करती है। इसलिए जो थाई मांगुर है उसको मछली पालन से बैन किया गया है। तो सिंघी मांगुर मछली को या तो आप छोटे से पॉट में पाल सकते हो, छोटा सा डबरी बना करके, या तो सीमेंट टैंक में पालन कर सकते हो, क्योंकि इस मछली को आपको सिर्फ फीडिंग कराना रहता है। ज़्यादा इसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बशर्ते आपको थोड़ी मात्रा में पानी है वो रेगुलर एक्सचेंज करना पड़ेगा अगर आप सीमेंट टैंक में सिंघी मांगुर मछली का पालन करना चाहते हैं। तो इन मछलियों को आप कमर्शियल फीड खिलाइए, लेकिन इसको प्रोटीन की अच्छी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम 32% प्रोटीन आपके खाने में सिंघी मांगुर मछली के पालन में होना ही चाहिए। और एवरेज ये दोस्तों स्टार्टिंग में इसको आप 50 ग्राम तक होने के लिए इसको 36% प्रोटीन वाला खाना इसको खिलाना पड़ता है। हाई प्रोटीन जिसमें फिश मील की मात्रा भी मिला हो, क्योंकि ये मछली एक कार्निवोरस मछली है, इसको मांस चाहिए रहता है। तो जब खाने में हम लोग फिश मील मिलाते हैं तो इससे फिशी स्मेल आता है, मछली वाला स्मेल आता है, जिससे ये अट्रैक्ट होती हैं और अच्छे से उस फीड को खाती हैं। नॉर्मल आप जो हम लोग आईएमसी मछली को फीडिंग कराते हैं, पंगास मछली को फीडिंग कराते हैं, उसी खाने को आप अगर आप सिंघी मांगुर को खिलाएंगे तो वो अच्छे से नहीं फीड करती, उसमें फिश मील बेस्ड उसमें खाना ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आप रूपचंदा मछली का पालन कर रहे हैं, तो पर एकड़ आप इसको भी 7 से 8,000 के बीच में ही डाल सकते हैं। बहुत लोग रूपचंदा मछली को आईएमसी मछली के साथ भी थोड़ी मात्रा में डालते हैं। तो पर एकड़ आप मान लीजिए 5,000 आईएमसी डाल रहे हैं, तो उसके जगह मान लीजिए फिंगरलिंग बच्चे तो आप 4,500 आप आईएमसी डालिए और 500 आप उसमें रूपचंदा मछली को स्टॉक कर सकते हैं। तो अलग अलग मछलियों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो कार्निवोरस मछली है, मांसाहारी मछली है, उसका जो बच्चे का साइज है वो छोटा रहना चाहिए और कम संख्या में रहना चाहिए अगर आप दूसरे आईएमसी या फिर दूसरे तिलापिया मछली के साथ उसको पालन कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर दोनों का रेशो गड़बड़ाया तो जो मांसाहारी मछली है वो शाकाहारी मछली को खा सकती है, उसको डैमेज पहुंचा सकती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आशा करूंगा कि आपको अलग अलग मछलियों को कितने संख्या में डालना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।